अध्याय संख्या 4, श्लोक संख्या क्या चल रहा था प्रभु जी? 2-4 चल रहा था। 2-4। इसका अनुवाद कीजिए वेणुगोपाल प्रभु। इतने में प्रभु स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात सुरवा आदि ब्रह्म है, हवि ब्रह्म, घृत आदि हवन सामग्रियां भी ब्रह्म है, ब्रह्म अग्नो ब्रह्म ही अग्नि है, उसमें ब्रह्मणा ब्रह्म रूप होता के द्वारा आहुति भी ब्रह्म है, तेन ब्रह्म क्रमश माधिना ब्रह्म रूप कर्म में एकाग्र चित्त उस व्यक्ति के द्वारा ब्रह्म एवं ब्रह्म ही गंतव्यम प्राप्त किए जाने योग्य है। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात ब्रह्म है, घृत आदि हवन सामग्री भी ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म स्वरूप है, उसमें ब्रह्म रूप होता कर्ता के द्वारा आहुति रूपी क्रिया भी ब्रह्म है, ब्रह्म रूप कर्म में एकाग्र चित्त उस व्यक्ति के द्वारा ब्रह्म ही प्राप्त किए जाने योग्य फल है। हरे कृष्णा। देखिए हमने कल मेनली 3-4 प्रकार के यज्ञों की बात की थी। अभी मैं पूछूंगा, देखते हैं कौन कौन उत्तर देगा। कर्म कांडियों का कौन सा यज्ञ होता है? द्रव्य प्रभु। द्रव्य यज्ञ। संजय प्रभु आपने क्या बोला? यही बोला था प्रभु जी, द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ, ठीक है। राष्ट्रीय दीदी? द्रव्य यज्ञ प्रभु जी। हाँ जी। रवि प्रभु क्या होता है? द्रव्य यज्ञ प्रभु जी। द्रव्य यज्ञ क्या होता है बताइए दीदी, आप बताओ दीदी। हाँ जी, आप बताइए क्या होता है द्रव्य यज्ञ? जैसे लकड़ी हवन। ठीक है। घी। ठीक है, सामग्री इसमें द्रव्य प्रयोग होगा। और इसका फल क्या होगा? इच्छित भोग। जिस भोग के उद्देश्य से यज्ञ किया जा रहा है, जिस उद्देश्य से वो यज्ञ उद्देश्य जिस देवता के निमित्त किया जाएगा वो मिल जाएगा। तो ये कर्म कांड को द्रव्य यज्ञ हो गया। अब दूसरा हो गया ज्ञान कांड, है ना? तो ज्ञान कांड को कौन सा यज्ञ होता है? ब्रह्म यज्ञ। वाह वाह, बहुत बढ़िया, सब लोग पंडित हो गए हैं। ब्रह्म यज्ञ में ये सब आहुतियां और ये चम्मच और ये सब, ये क्या होता है फिर? ब्रह्म होता है। ब्रह्म सब कुछ ब्रह्म होता है, सब ब्रह्म है। दोनों में वो यूज हो। तो उसमें जो है ये क्या है, जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात सुबह भी ब्रह्म है, घृतादि हवन सामग्रियां भी ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म स्वरूप है, वहां पर यही भावना रहती है। अगर वो ज्ञान योगी कोई यज्ञ करेगा भी, द्रव्य यज्ञ भी करेगा, तो उसकी भावना क्या है कि ये सब कुछ ब्रह्म स्वरूप है। अब देखो भक्त लोग भी यज्ञ करते हैं, हम लोग भी, आपने देखा होगा महाराज जी जब आते हैं तो हम लोग भी यज्ञ करते हैं। तो वो यज्ञ उस यज्ञ को कौन सा होम बोलते हैं, किसी को पता है? वैष्णव होम। तो वैष्णव होम है ना, वैष्णव होम होता है, उसमें भी घृत इत्यादि होता है, उसमें भी चम्मच होता है, लेकिन उसमें सारा उद्देश्य हमारी जो आहुतियां दी जाती है उसमें हम ललिताय नमः, है ना, विशाखाय नमः, आपने देखा होगा विशाखाय स्वाहा, ऐसे करके सारी आहुतियां दी जाती हैं, सारे भक्तों के नाम लिए जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में जितने जी हुए भक्त हुए सबके नाम लिए जाते हैं, भगवान की सखियां सखा सबके नाम लिए जाते हैं, यशोदा मैया नंद बाबा, ये भी एक यज्ञ है। अब देखा जाए तो इस यज्ञ में द्रव्य भी यूज हो रहा है, लेकिन वो फिर भी भक्ति यज्ञ ही कहलाएगा, क्योंकि सारा ही क्रिया क्या है, भक्ति है, उद्देश्य भी भक्ति प्राप्त करना। जो सारा किया जा रहा है यहाँ पर द्रव्य के हिसाब से वो यज्ञ वो भक्ति ही है, लेकिन जो अभी नाम जप है वो भी एक यज्ञ ही है। इसमें जो हम कथा सुन रहे हैं ये भी एक यज्ञ है, कथा यज्ञ हो गया। तो यहाँ पर भक्ति के रिलेटेड जो क्रिया है वो सारे यज्ञ कहलाएगा। इस तरह से यज्ञ एक प्रकार का नहीं होता। हम लोग सोचते हैं यज्ञ का अर्थ होता है भी जिसमें वो होगा, वेदी होगी, या उस तरह से। यज्ञ कई प्रकार से होता है, इसी को समझाने के लिए आपको बताया था ये। अब एक प्रश्न है, देखते हैं इसका उत्तर कौन देता है। ज्ञान योगी जो होते हैं, ज्ञान यज्ञ जो होता है, जिनको ब्रह्म यज्ञ जो करते हैं, इसमें सब कुछ ब्रह्म कैसे है, क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है? उनका सब कुछ ब्रह्म है। यहाँ पर देखो, अर्पण सुरवा भी ब्रह्म, घृतादि हवन सामग्रियां भी ब्रह्म, अग्नि भी ब्रह्म, होता क्रिया भी ब्रह्म। तो यहाँ पर कौन है रेस किया, मुझे पता ही नहीं चलता एकदम हैंड किसने। हाँ जी, सुदेवी दीदी आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, क्योंकि वो सबको इसलिए ब्रह्म मानते हैं क्योंकि वो बोलते हैं जी कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो जो भी वस्तु है वो सब ब्रह्म है। ठीक है, और किसी का कोई मत? सबने यही बताया कि यही ठीक है, हाँ यही है। क्यों? क्योंकि मायावादी लोग क्या कहते हैं, उनका क्या तात्पर्य है, उनका मत क्या है? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। कितने तत्व हैं संसार में? कौन कौन से?
जीव ब्रह्म और माया। ये कभी मत भूलना। इसके लिए चौपाई दी है गोस्वामी जी ने। वैसे ये चौपाई पूरी मैच नहीं करती, लेकिन हम ले सकते हैं। जब राम जी वनवास गए ना, तो राम जी चल रहे हैं आगे आगे और लक्ष्मण जी पीछे थे, सबसे बीच में सीता जी चलती थी। तो राम जी जब चलते थे तो सीता जी राम जी के चरणों पे जो छाप है, जहां पर चरण चिन्ह, उस पर मेरा पैर न पड़ जाए इस हिसाब से बचाकर अपने चरण रखती थी। पीछे लक्ष्मण जी चलते हैं, लक्ष्मण जी दोनों के चरणों की छाप को बचा करके, चरण चिन्हों को बचा करके अपने चरण रख के चलते हैं। ऐसे विधि से लक्ष्मण सीता राम जी वनवास में जो है वन पथ को पार कर रहे हैं। आगे आगे राम जी हैं, बीच में सीता जी हैं और पीछे लक्ष्मण जी हैं। तो गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, उभय बीच सिंह सोहित कैसे, ब्रह्म जीव विच माया जैसे, कि बीच में सीता जी कैसे सोहित हो रही हैं। ये बहुत सुंदर सुंदर उपमाएं गोस्वामी जी ने दी है। यहाँ पर ये नहीं कि सीता जी को माया बोल दिया, यहाँ पर ये है योग माया है वो, अर्थात योग मतलब उनकी शक्ति है योग माया भी। सीता जी की ये तो मूल पराशक्ति है भगवान की। तो यहाँ पर उभय बीच से सोहित कैसे, अर्थात सीता जी बीच में कैसे शोभा पा रही है, ब्रह्म जीव विच माया जैसे। अब लक्ष्मण जी भी यहाँ जीव थोड़ी है देखा जाए तो, लेकिन ब्रह्म और जीव देखा जाए तो कि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ब्रह्म और जीव के बीच में माया। तो गोस्वामी जी ने भी 3 तत्व माने, कौन से, ब्रह्म जीव और माया। तत्व 3 ही है, भक्तों का एक ही मत रहेगा। चारों संप्रदायों में जहां भी भक्ति का यजन होगा वहां पर 3 ही तत्व माने जाएंगे, ब्रह्म जीव और माया। लेकिन ज्ञानियों का क्या मत है, कितने तत्व मानते हैं बोलो? एक तत्व। कौन सा? अच्छा, अब बाकी तत्वों को फिर कैसे खारिज करते हैं? वो खारिज करते होते हैं ना, कहते हैं खारिज हो गया। खारिज कैसे करते हैं वो? माया तो मिथ्या है, जीव ब्रह्म है। माया मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। जगत तो मिथ्या ही कर दिया। मिथ्या का अर्थ क्या होता है, इसको भी समझा दो। जो ब्रह्म है नश्वर। नहीं, झूठ गलत बोल, झूठ नहीं बोलना, भ्रम। में जैसा है, हाँ, लेकिन वो वैसा है। झूठ नहीं कहते, भ्रम कहते हैं। मिथ्या का अर्थ है भ्रम। भ्रम मतलब जैसे रस्सी में सांप की प्रतीति हो जाना। तो वो यही कहते हैं कि भैया है ही नहीं कुछ, मिथ्या है, भ्रम है तुम्हारा, है ही नहीं कुछ। माया तो तुमको लग रहा है कि मुझे ये सता रहा है, मेरे को ये सता रहा है, तुम आसक्ति करके बैठो, इसमें आसक्ति त्याग कर दो। इसलिए ना इति ना इति ना इति ना इति करते, विग्रह भी ना इति, तुलसी जी भी ना इति, वैष्णव भी ना इति, गंगा यमुना सरस्वती इत्यादि नदियां भी ना इति, भगवत संबंधी वस्तुएं भी ना इति, सारा कुछ ना इति। और बच गया क्या? केवल ब्रह्म। और जीव बचा, जीव को क्या कहते हैं वो? अब चलो माया तो हटा दी, जीव ब्रह्मेव, जीव ब्रह्मेव ना पर, जीव ब्रह्म ही है। आत्मा से परमात्मा को मिलन ही रास है, ये बोलते हैं वो लोग। तो इसीलिए यहां पर क्या हो गया, वो एक ही तत्व मानते हैं। इसीलिए उनका जो यज्ञ है वो क्या है, ब्रह्म यज्ञ में सारा कुछ क्या है, ब्रह्म है। अब ये श्लोक समझ में आ गया ना, अब इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। ये जो श्लोक है, ये श्लोक साधारण नहीं है। पूरे भारत में ये श्लोक बोला जाता है, पूरे विश्व में भी बोला जाता होगा। जो लोग आरएसएस ज्वाइन किए होंगे, शायद इसमें से कोई हो, उसको पता होगा। ये श्लोक याद कराया जाता है वहां पर। जब लोग ये लोग प्रसाद पाते हैं ना, तब ये वाला श्लोक बोल करके प्रसाद पाते हैं। वो क्या श्लोक है, पूरी दिखाना 1 मिनट। वो याद है, कुछ दिनों मैंने भी वो निक्कर सी पहन करके ज्वाइन किया था छोटे होते आरएसएस, तब उन्होंने ज्वाइन ये वाला श्लोक याद कराया था। बोलते थे, ओम ब्रह्मणार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्मणाग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये श्लोक बोल करके प्रसाद पाते थे कि सब ब्रह्म है, जो खा रहे वो भी ब्रह्म, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म ब्रह्म में जो निकलेगा वो भी ब्रह्म ही होगा फिर, क्योंकि जो है ही ब्रह्म सारा कुछ। तो इस तरह से उनका जो मत है, और ज्ञानियों का क्या होता है, सब कुछ ब्रह्म है। अब यहाँ इसको हम भावानुवाद भी पढ़ लेते हैं। ये श्लोक सीधा पढ़ते तो हमें समझना था, अब आपको समझ आता जाएगा जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे। पूर्व श्लोक में कहा गया कि यज्ञ के लिए कर्म का आचरण करो। मतलब अब यहाँ पर भगवान ने कहा ना यज्ञ के लिए कर्म का आचरण करो, तो यहाँ पर यज्ञ का स्वरूप क्या है, इस प्रश्न की उपेक्षा करते श्री भगवान ब्रह्म इत्यादि कह रहे हैं कि जो ज्ञान योगी हैं उनके लिए क्या है, अर्पणम, जिनके द्वारा अर्पण किया जाता है वह जो है, अर्थात जो चमचा है यज्ञ का वो भी ब्रह्म है। जिस हवि का अर्पण किया जाता है वह भी ब्रह्म है। ब्रह्माग्नि, हवन अधिकरण या स्थान अग्नि भी ब्रह्म ही है। ब्रह्मणाहुतम, हवन कर्ता भी ब्रह्म ही है। इस प्रकार विवेकवान पुरुष के द्वारा ब्रह्म ही गंतव्य प्राप्त करने योग्य जो फल है वो भी क्या मिलेगा, वो ब्रह्म ही होगा, अर्थात ब्रह्म में लीन हो जाएगा, और कोई फल है ही नहीं। यदि कहो क्यों, तो उत्तर है जो कर्म ब्रह्मात्मक है उससे समाधि अर्थात चित्त की एकाग्रता प्राप्त होती है। हमने लैडर के हिसाब से क्या सीखा था, निष्काम कर्म योगी को क्या हो जाता है, आत्मनात्म विवेक हो जाता है। उस समय आत्मनात्म विवेक होने से चित्त की शुद्धि हो गई। अब यहाँ पता चल गया मैं आत्मा हूं,
अब उसके बाद जब ज्ञान यज्ञ का अधिकारी होगा तो आत्मा को क्या करना है, उसको लीन करना है परमात्मा में। बस वही मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, यही ध्यान करते हुए चित्त की एकाग्रता हो जाती है और कोई अन्य फल उसको प्राप्त नहीं होता। उसको ना धाम प्राप्त होगा भगवान का, ना उसके धाम का भगवान के आनंद, ना जो कृष्ण मिलन में जो गोपियों को जैसे वेणुगीत में देख रहे हैं ना किस प्रकार की दशा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो इस प्रकार का ऐसा कुछ नहीं होता ब्रह्म ज्ञानियों का, बस ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अब इसका सप्रकाशिका वृत्ति पढ़ते हैं। यज्ञ कार्य में जिस पात्र से अग्नि में घृत आदि अर्पित किया जाता है, ये गुरुदेव अच्छे समझा रहे हैं, वही उसे स्वरूप कहते हैं जो चम्मच होता है। ये यज्ञ पात्र विशेष है। होम के लिए देवता के उद्देश्य से जो सामग्री अर्पित की जाती है, जो भी हम सामग्रियां उत्पन्न की, जैसे विद बता रहे थे रवि प्रभु जी के से, हवि कहते हैं जो सामग्री, जो हवन सामग्री हो गई या घी डाल करके बनाई जाती है। यज्ञ रूप कर्म से जिस प्रकार का ज्ञान उदय होता है उसको श्रवण करें। यज्ञ जितने प्रकार के होते हैं उसे बाद में बता रहा हूं, अभी यज्ञ के मूल तत्व के विषय में बता रहा हूं, श्रवण करो। जड़बद्ध जीव के लिए जड़ कार्य अनिवार्य है। अब देखिए यहाँ पर गुरुदेव अच्छे से समझा रहे हैं इसको कि भाई जड़बद्ध जीव है ना, तो वो जड़ कार्य करेगा और अनिवार्य है उसके लिए करना। आप देखना, अगर हम पहले हम कथा कराते थे ना भागवत की, महाराज जी को कभी कभी हम हवन के लिए ज्यादा बोलते भी नहीं थे, लोग बड़ा पीछे पड़ जाते, प्रभु जी हवन नहीं होगा, हवन नहीं होगा, हवन नहीं होगा। हवन के प्रति लोगों की बड़ी आसक्ति होती है। जब हम भी छोटे थे, भक्ति में नहीं आए तो हमें भी हवन बड़ा अच्छा लगता था करना। ऐसे लगता था हवन हो गया, पता नहीं क्या हो गया, यज्ञ हो गया। तो ये अनिवार्य है इस प्रकार का जड़ कार्य, इसे भली भांति करने का नाम ही यज्ञ है। अब जड़ में चिद भाव के आविर्भूत होने पर उसको क्या कह देते हैं, ब्रह्म कह देते हैं। मतलब चिद भाव अर्थात चिन्मय भाव, अर्थात वहां पर क्या आ गया कि भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं, ये भक्तिविनोद ठाकुर जी की टीका है, बहुत अच्छे समझना इसको, कि जड़ में चिद भाव आविर्भूत हो जाए अगर, मतलब कोई कामना से युक्त होकर के यज्ञ जब ना किया जाए, चिन्मय भाव आ जाए कि मुझे ब्रह्म की प्राप्ति करनी है, उस भाव के आविर्भूत होने पर उसको ब्रह्म कहते हैं। और कहते हैं वो ब्रह्म क्या है, भगवान कहते हैं वो ब्रह्म मेरी शरीर की ज्योति है। भगवान के शरीर से एक ज्योति निकलती है, भगवान के चरणों के नख से एक ज्योति निकलती है, उस ज्योति का नाम, ज्योति को ही ब्रह्म कहते हैं वो लोग, ब्रह्म ज्योति। तो वो किरण है, चित्त तत्व समस्त जड़ जगत के से विलक्षण है। जो भगवान का जगत है, चाहे वो ब्रह्म ज्योति वाला जगत कह लो या ऊपर का जो भगवान हो गए, जो स्वयं भगवान के धाम हो गए ऊपर के, वो सारा जड़ जगत से तो विलक्षण है ही, क्योंकि वहां पर तो ना तीनों प्रकार का काल है, सत्व रजतम नहीं है वहां पर, और वहां पर कुछ भी इस प्रकार का नहीं है, वो तो अपने आप ही प्रकाशित है। भगवान ने कहा अब मेरे अपने धाम के लिए कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम, और ना तद भास्यते सुरो ना शशांक ना पावका, कि जिस धाम को मेरे को ना अग्नि प्रकाशित करती है, ना चंद्रमा ना सूर्य, वैसा मेरा धाम है। तो वो विलक्षण है जगत से। हमारा संसार तो भाई सूर्य अभी प्रकाशित हो रहा है तो प्रकाशित हो जाएगा, शाम को सूर्य छुप जाएगा तो सब कुछ अंधेरा हो जाएगा, लेकिन भगवान की जगत में ऐसे नहीं है। तो इसीलिए कह रहे हैं वो जड़ जगत से विलक्षण है। जब अर्पण, हवि, अग्नि, होता और फल, ये पांचों ब्रह्म के अधिष्ठान होते हैं, सारा कुछ ही, फल भी वही, अग्नि भी ब्रह्म, सारा कुछ ब्रह्म रूप हो जाता है, तब यथार्थ यज्ञ होता है। इसको यथार्थ यज्ञ कहते हैं। कर्म को ब्रह्म स्वरूप बनाते हुए कर्म में ही जिनकी एकाग्रचित्त रूप समाधि होती है, वे अपने समस्त कर्मों का अनुष्ठान यज्ञ के रूप में करते हैं। तो यहाँ पर यही गुरुदेव श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी समझा रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर की टीका से, कि जो क्या करते हैं, कर्म को ब्रह्म स्वरूप बना लेते हैं अपने, अर्थात वो कुछ भी क्रिया करते हुए नहीं करते। जैसे कि ज्ञानियों के लिए बोला गया था, स्थित प्रज्ञा दो प्रकार के होते हैं, एक तो ज्ञान योगी, एक भक्ति योगी। तो वहां पर वही ज्ञान योगी की बात हो रही है यहाँ पर, कि वो क्या करते हैं, जो भी कार्य करते हैं उनकी जो एकाग्र हो गया ना चित्त, एकाग्र चित्त रूप जो समाधि है वो इसीलिए उस समाधि के द्वारा जितने भी प्रकार के थोड़ा बहुत जो जीवन निर्वाह के लिए कर्म करेंगे उनको ब्रह्म रूप बना देते हैं, वो कर्मों को ब्रह्म स्वरूप मानते हैं। इस प्रकार से उनको कर्म का दोष नहीं लगता और वो सारे कर्मों का अनुष्ठान एक यज्ञ के रूप में करते हैं। जैसे मैं बताया था ना, बाबा महाराज कहते थे अगर आंख सुंदर रूप तरफ जा रही है उसको रोक लिया तो यज्ञ हो गया, भक्तों का ये यज्ञ हो गया। अगर जीवा स्वाद की तरफ जा रही है, भक्त देख रहा है कि भैया ये तो खाने योग्य नहीं है, स्थान पे यहाँ पर नहीं खाएगा, तो ये यज्ञ हो गया उसका, तो ये भी एक यज्ञ हो जाता है। फिर वहां पर वो भक्ति होगी क्रिया उसकी, भक्तों के लिए ये क्रिया भक्ति होगी। ज्ञानी के लिए यहाँ पर, जहां पर ज्ञानी इस प्रकार से नाइति करते हुए ब्रह्म में लीन होने की चेष्टा करता है, हर प्रकार से अपनी आसक्ति को त्याग कर देता है, तो वो कहलाता है ये वाला सब समस्त कर्मों का अनुष्ठान वो यज्ञ के रूप में करते हैं, अर्थात ब्रह्म यज्ञ करते हैं। तो उनके सारी चीजें, हवि, अर्पण, अग्नि, होता, सब कुछ क्या है, ब्रह्मात्मक है। उनकी गति भी इसीलिए ब्रह्म ही है। अब आगे ये समझ श्लोक आसान है ना, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है,
मतलब यहाँ पर अगर लैडर के हिसाब से देखिए, प्रभु जी लैडर शेयर कर दीजिए। अभी हम ना आगे वो कथा नहीं करेंगे, वही वाला श्लोक लेंगे तो इसमें यही है लैडर के हिसाब से। अगर हम देखें, सबसे पहले सकाम कर्म आया था। भी व्यक्ति काम्य कर्म करता है, काम्य कर्म या काम कर्म एक ही बात है, तो काम्य कर्म करता है। उसके बाद धीरे धीरे फिर करते करते जब पता चलता है कि ये तो कभी कामनाएं खत्म होने वाली है ही नहीं, तो फिर निष्काम कर्म में आ जाता है। निष्काम कर्म के बाद फिर निष्काम कर्म योग में आ जाता है। निष्काम कर्म योग के बाद फिर ज्ञान योग, उसके बाद फिर ध्यान योग और फिर भक्ति योग। कोई अधिकारी व्यक्ति फिर भक्ति योग में भी प्रवेश करता है। ये लैडर था हमारा। अब इसमें एक चीज हम गलत पढ़ा गए आपको। मैं जो तीसरे अध्याय में जब आई थी चर्चा, तो वहां पर मैंने सकाम कर्म योग का जो अर्थ समझाया वो गलत था। वो कैसे था? पहले प्रभु जी हमेशा जब भी हमें कथा बोलते थे तो एक बात हमेशा शुरू में बोलते थे कि काम्य कर्म त्याज्य है, काम्य कर्म निकृष्ट है, उसकी बात नहीं करेंगे। शुरू करते थे कथा कहां से? निष्काम कर्म योग से, या कर्म योग कह लो, क्योंकि निष्काम कर्म योग या भगवत अर्पित निष्काम कर्म, ये एक ही टर्म है, एक ही शब्द है, नाम अलग अलग है, एक ही बात है, इसका तात्पर्य एक ही है। तो यहां पर जो सबसे नीचे लिखा है सकाम कर्म योग एक शब्द बोला था। अब यहाँ पर सकाम कर्म योग कल मैंने पूछा भी था। अब आप लोग बताइए, आप में से कोई जो लोग बता चुके हैं वो मत बताइए, सकाम कर्म योग से आप क्या समझते हैं? हाँ जी सनातन प्रभु। काम कर्म योग प्रभु जी जैसे बताया हुआ कि जो हम अपने कर्म करते हैं वो जब अर्पण कर देते हैं देवी देवताओं को, वो काम कर्म योग। प्रीति दीदी आप भी बताइए। जी प्रभु जी, आपने यही बताया था कि देवी देवताओं को हम अर्पण करते हैं। बिल्कुल, मैंने यही बताया था ना। और ये मैंने बताया था कि क्योंकि ये वैसे तो देवी देवताओं का अर्पण हो रहा है, लेकिन वो इंटरनेट वे पे भगवान को जा रहा है, इसीलिए ये क्या हो गया? योग हो गया भगवान से। मैंने ये बोला था। हाँ जी संजय प्रभु, आपका कोई और मत? नहीं प्रभु जी, यही बोलने वाला था ना, आपने ये बोला था भी जो हम इनडायरेक्ट वे में कहने का मतलब भगवान को प्राप्त होता है, करते हैं हम अर्पण देवी देवता। हाँ, और सुनीता दीदी आपका? हाँ जी, तो ये मत, हाँ ये मत मेरा गलत था। तब फिर दोबारा डिस्कशन हुई। एक्चुअली तीसरे अध्याय में 10वें या 11वें श्लोक के पास एक बात आई थी। वहां पर भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि यदि तुम निष्काम कर्म योग का आश्रय ग्रहण नहीं कर सकते तो तुम क्या करो? सकाम कर्म करो। मतलब तुम क्या करो? काम कर्म करो। वहां पर फिर वह बताया गया था कि वो भगवान के लिए करेगा, लेकिन कर्म कर रहा है। और फिर आगे फिर देवी देवताओं की बात अगले श्लोक में आ गई थी कि देवी देवता भगवान के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। इसीलिए मैंने उसका अर्थ क्या बता दिया वहां पर कि भाई ये इसका अर्थ यही है कि वो देवी देवताओं के सकाम कर्मी कौन होगा? जो पुत्र कामेष्टि यज्ञ करेगा, वाजपेयी यज्ञ करेगा, अश्वमेध यज्ञ करेगा, अनेक प्रकार के यज्ञ हैं। तो वो व्यक्ति क्या करेगा? यज्ञ करेगा, देवताओं को जो है आहुतियां देगा, देवता उसको चितफल देंगे। भगवान ने तीसरे अध्याय में इसकी सारी व्याख्या की है, थोड़ी सी 5-6 श्लोकों में। फिर उस तरह से कहते वो फिर आगे बढ़ेगा। हम सोच रहे थे इससे भी चित्त की शुद्धि होगी, लेकिन इससे क्या है? इससे चित्त की शुद्धि नहीं होगी। जब तक कामना हृदय में बैठी है और सकाम होकर के देवताओं के लिए अर्पण किया जा रहा है यज्ञ, उससे कोई चित्त शुद्धि नहीं होगी, बस उसको कामनाओं का फल मिलता रहेगा अपनी। जब तक वो निष्काम नहीं होता साधक कोई भी, जब तक निष्काम। इसीलिए योग शब्द का अर्थ वही बात प्रभु जी वाली पक्की रहेगी। योग का अर्थ होता है, जब योग शब्द आ गया तो मतलब भगवान से जुड़ना। तो सकाम कर्म योग नाम की कोई टर्म है ही नहीं शास्त्र में, इसको पल्ले बांध लो आज अच्छे से। सकाम कर्म योग, इसीलिए हर्ष प्रभु जी ने पहले यहाँ पर जो बहुत अच्छा चार्ट बनाया हुआ है ये, इसमें सकाम कर्म योग नहीं लिखा, ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे लिखा है सकाम कर्म, सेल्फिशनेस है, सकाम कर्म कर रहा है लेकिन वेद विहित है। उसके बाद निष्काम कर्म हो गया, अभी योग नहीं है, अभी भी भगवान को अर्पित नहीं किया। फिर आ गया कर्म योग या निष्काम कर्म, एक ही बात है। तो वो आ गया फिर योग, मतलब भगवान को अर्पित कर दिया। उसके बाद ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। अब सकाम कर्म योग नाम की तो कोई टर्म ही नहीं है, इस पे तो क्रॉस ही कर दो। मतलब क्योंकि जब देवता को अर्पित हो रहा है तो भगवान को अर्पित क्यों नहीं हो रहा है, प्रश्न ये आता है। तो इसका उत्तर भगवान ने 7वें अध्याय में दिया है कि जब कल प्रभु जी से विस्तृत चर्चा हुई तो प्रभु जी ने अच्छे से समझाया। हमारे कृष्णदास प्रभु जी से पूछा था हमने, तो कृष्णदास प्रभु जी ने कहा कि भाई देखो, जब योग शब्द होगा तो उसका अर्थ होता है जुड़ना भगवान से। अब जहां देवताओं को अर्पित किया जा रहा है वहां भगवान से नहीं जुड़ रहा। क्यों नहीं जुड़ रहा? पहले ही, उससे पहले ही 7वां अध्याय में क्योंकि हर्ष प्रभु जी ने ये क्वेश्चन रेज कर दिया था मुझे कि ये तुम्हारा मत गलत है, तुमने कहां से पढ़ लिया ये? तो मैंने कहा यहाँ तीसरे अध्याय का मैंने इनको दिखाया वो वहां पे, तो इन्होंने कहा मुझे तो इसका अर्थ ये लग नहीं रहा। फिर मैंने कहा देवताओं के बारे में भगवान ने कहा 7वें अध्याय में पढ़ा तो क्लियर हो गया। फिर मैंने सोचा
एक बार कृष्णदास प्रभु जी से पूछ लिया जाए। तो कृष्णदास प्रभु जी को फोन किया, वो मेट्रो में थे, तब भी उन्होंने अच्छे से समझाया। फिर उन्होंने यही कहा कि भाई जो देवता को अर्पित कर रहा है व्यक्ति, कोई व्यक्ति फल, तो वहां पर भगवान सातवें अध्याय में कहते हैं जो व्यक्ति जिस जिस देवता को कुछ भी अर्पित करता है उस व्यक्ति की उस देवता के प्रति मैं श्रद्धा को स्थिर कर देता हूं और बढ़ा देता हूं उस देवता के प्रति श्रद्धा को। फिर वो देवता उसको उचित फल भी प्रदान करता रहता है। इस प्रकार से वो देवताओं को देते हैं, देवता उनको, लेकिन उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान अगले श्लोक में बोल दिया भगवान ने 7वें अध्याय में। क्योंकि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। मेरे भक्त चाहे कैसे भी भजे वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, इस श्लोक से ये क्लियर हो जाता है कि भाई जो व्यक्ति सकाम कर्मी है, जो देवताओं को अर्पण करके कुछ कर रहा है, ले रहा है यज्ञ, वो इंटरेक्ट वे में से तो चाहे भगवान को ही जा रहा है। वो भगवान ने वो बात भी बोली कि वो मेरे को ही पहुंच जाता है, लेकिन वो इनडायरेक्ट वे में पहुंचता है। क्योंकि डायरेक्ट नहीं है तो देवता वहां पर भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं ला सकते, क्योंकि जब तक भगवान से जुड़ना नहीं होगा तब तक काम होगा नहीं। वो व्यक्ति भगवान से जुड़ ही नहीं सकता कभी। सकाम कर्मी क्यों नहीं जुड़ सकता, इसका उत्तर दे सकता है कोई? अभी मैंने बताया, काम कर्मी कभी भगवान से नहीं जुड़ सकता। हाँ जी बताइए, जिन्होंने यहाँ कामनाएं होती हैं, हाँ, तो उसकी श्रद्धा कामना होगी तो उसको कामना देवता दे रहा है पर पूरी कर रहा है। देवता उसकी श्रद्धा को भगवान से जोड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब देवता अपने प्रति ही श्रद्धा नहीं जोड़ सकते किसी की। सनातन प्रभु आप म्यूट करिए, मैंने कर दिया। जब देवता अपने प्रति किसी की श्रद्धा को जोड़ नहीं सकते, भगवान कह रहे हैं मैं उस व्यक्ति की श्रद्धा को स्थिर करता हूं देवता के प्रति, तो फिर भगवान के प्रति कैसे श्रद्धा को स्थिर करेंगे देवता उसकी, है ना? तो इसीलिए क्या होता है कि वो व्यक्ति हमेशा देवताओं के पास ही जाता रहेगा और फिर लेता रहेगा। उसका भी अपने आप से वो भगवान की तरफ नहीं जा सकता, है ना? बहुईश्वरवादी है, बहुत प्रकार के ईश्वर है उनके लिए। इंद्र भी भगवान है, सभी भगवान है उनके लिए। तो क्योंकि कृष्ण भी एक देवता, कृष्ण को भी एक सामान्य देवता ही मान लेते हैं वो, बाकी देवताओं की तरह। अगर उनसे भी कोई फल चाहिए तो खाटू श्याम चले जाएंगे, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। अगर कोई यज्ञ करना है तो घर में यज्ञ भी करवा लेंगे। तो इस तरह से वो कर्मी जो व्यक्ति है, जिसको हृदय में बहुत सारी कामनाएं भरी पड़ी हैं भोग की, वो सकाम कर्मी, उसका कोई योग नहीं होता सकाम कर्म। अब एक प्रश्न का उत्तर देखते हैं कौन देता है। फिर ये जो सकाम कर्मी है, इसकी जो चर्चा की भगवान ने कि भाई अगर तुम निष्काम नहीं हो सकते तो सकाम कर्म करो, इसको फायदा क्या होता है? फिर इसका लाभ क्या है? मतलब ये इसको क्या मिलता है? मतलब ये किस चीज से बचता है, क्या इसको प्राप्त होता है? हाँ जी, काम करने को कहीं ना कहीं काम करते करते मान लो साधु संग मिल गया, वो छोड़ो, वो तो बात की बात है, वो वाली बात नहीं। साधु संग वाला चीज ना लो, वो तो किसी को किसी भी समय साधु संग हो गया तो कल्याण हो जाएगा। ये जनरली बताओ कि जो सकाम कर्मी है उसको साधु संग नहीं हुआ, चलो एक केस निकाल दो, वो तो है ही वेद विहित कर्म कर रहा है, वो देवताओं को अर्पित कर रहा है। हाँ जी आकांक्षा दीदी आप बताओ। वो सकाम कर्मी अकर्म और विकर्म से बच जाता है। वाह वाह वाह, वेरी गुड। मनीष प्रभु, कुछ अच्छा कर रहा है, बल्कि यही बात है कि कुछ बुरा कर्म से बच जाता है, बुरे कर्म से बच जाता है। कर्म कर रहा है, कर्म से करना, कर्म अच्छे कर्म कर रहा है, लेकिन वो हाँ, मतलब अब इसका सीधा उत्तर दिया करो ना डायरेक्ट एकदम से। जैसे दीदी ने बोला या तो ये बताओ, या बोलो नर्क जाने से बच गया, नर्क जाने से बचा कि नहीं बचा? अब कोई व्यक्ति वेद विहित कर्म नहीं करेगा, देवताओं को अर्पण करके नहीं करेगा, सकाम कर्म नहीं कर रहा, अब क्या कर रहा है फिर वो? या तो विकर्म करेगा या कर्म करेगा, या तो कुछ करेगा ही नहीं या विकर्म करेगा, उल्टा करेगा, या तो कुछ करेगा नहीं या उल्टा करेगा, अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए गलत रास्ता अपनाएगा, जेब काटेगा किसी की, रिश्वत खोरी करेगा, जब जो भी सब करेगा, ये सब क्या हो गए? ये यज्ञ नहीं है यहाँ पर, ये फिर क्या हो गया? उल्टा हो गया। ये वेद विहित नहीं हुआ भाई, वेद तो आज्ञा नहीं देता इस प्रकार की किसी की जेब काटो, है ना? तो प्रायाधन। हाँ जी, एक चीज और बताई थी वैष्णवों ने कि जब कोई देवी देवताओं की करता है पूजा, तो वो पूजा तो मेरे तक आ जाती है पर पूजक मेरे तक कभी पहुंच नहीं पाता। हाँ, है, वहीं बिल्कुल तक रह जाता है। बिल्कुल सही बात है। वो तो पूजा तो आएगी ही आएगी, क्योंकि भगवान ही सब कुछ निर्धारण करने वाले हैं जब। लेकिन हाँ, पूजक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि वही कहानी जो बात आ गई कि वो देवता के प्रति ही उसकी आसक्ति बनी रहेगी। हाँ जी, और कौन बोल रहा था कुछ? काम कर्मी जाने में अगर कोई अपराध होते हैं तो उसका नहीं होता। फिर अपराध तो उसके सारी चीज की रही अपराध है उसकी, इस काम कर्मी की। तभी तो नर्क की प्राप्ति नहीं होगी उसको।
नहीं, पाप करेगा तो नरक पाप करेगा तो नरक प्राप्त होगा ही, लेकिन अगर वेद विहित कर्मों को करता हुआ जीवन यापन कर रहा है तो फिर क्यों प्राप्त होगा? दोबारा जन्म लेगा, दोबारा जन्म लेता रहेगा। वेद विहित कर्मों को करते करते भी कई बार ये प्राप्त या मान लो हाँ, तो फिर उसका फल उसको सुख दुख, जो 5 प्रकार के यज्ञ बताए थे ना, 5 प्रकार के यज्ञ याद होगा, तीसरे अध्याय में आया था, ब्रह्म यज्ञ, निर्यज्ञ, भूत यज्ञ, 5 प्रकार के यज्ञ बताए थे, क्योंकि 5 प्रकार के पाप से कोई नहीं बच सकता। वहां पर सारी चीज आई थी, ये 5 प्रकार के पापों से कोई भी बच नहीं सकता इस प्रकार का काम कर्मी, क्योंकि जब कंडनी चूली पेशी उदकुंभी च मार्जनी, कंडनी क्या होती है बताइए? कंडनी चूल्ही पेशी उदकुंभी च मार्जनी, बताइए कंडनी क्या होती है? गोबर का बना होता है कंडन। हाँ, जिसमें कूटते हैं, धान कूटते हैं ना, अब उसमें भी कुछ जीवाणु मर जाते हैं, कीटाणु मर जाते हैं, कुछ कीड़े होते हैं। तो पहले तो घरों में सारा चक्की में पीसते थे, कंडनी चूल्हे में अग्नि जलती है तो उसमें भी होते हैं, वो भी मर जाते हैं, है ना। पेशी मतलब जो पीसते हैं, घर में चक्की पीसते हैं, कंडनी होती है वो कूटने वाली धान, पीसनी होती है जो चक्की चलती थी पहले घरों में, चक्की घर में आटा पीसते होते थे लोग पहले कहते, तो वो उसमें भी कीटाणु मरते हैं, जीवाणु मरते हैं, जीव जंतु मरते हैं। और उदकुंभी अर्थात जो घड़ा है उसमें भी पैदा हो जाते हैं, तो घड़ा तो सबके घर में होता है। और मार्जनी अर्थात झाड़ू लगाते समय भी काफी मर जाते हैं। तो ये 5 पापों से तो कोई नहीं बच सकता, इसीलिए 5 प्रकार के यज्ञ बोले गए। अध्यात्मम ब्रह्म यज्ञ, पूरा श्लोक याद नहीं आ रहा है, अध्यात्मम ब्रह्म यज्ञ, नर यज्ञ तो अर्पणम, क्या पूरा 5 प्रकार की यज्ञ है। अतिथि सेवा, ब्रह्म यज्ञ करेगा, तो 5 प्रकार के यज्ञ इसीलिए ग्रस्तों के लिए बोले गए हैं, जिससे वो 5 प्रकार के पापों से बचेगा। तो अगर ये सब कुछ कर रहा है तो फिर वो नरक नहीं जाएगा, अगर नहीं कर रहा तो फिर उसको जाना पड़ेगा, सुख दुख प्राप्त होंगे संसार में, ये सब ऐसे ही है। तो सकाम कर्मी की जो मेन चीज है वो क्या है कि उसको क्या है, पाप से बच सकता है, बस वो इतना है। बाकी पुण्य करेगा, पाप करेगा तो उसको पुण्य से स्वर्ग और स्वर्ग से फिर नीचे तो आना ही पड़ेगा, आना जाना उसका चलता रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ आएगा तो दुख तो होगा ही यहाँ पर, क्योंकि वो जो आप संजय प्रभु रेज कर रहे थे ना प्रश्न, वो बात गलत भी नहीं है कि उससे कुछ ना कुछ गलती तो होगी ही, और गलती होगी, कोई वैष्णव अपराध हो गया या कुछ भी हो गया तो उससे नीचे की योनियों में भी जाना पड़ सकता है। तो इस तरह से कई प्रकार की कारण वहां पर है, लेकिन फिर भी वो उससे श्रेष्ठ हो गया विकर्म और अकर्म से, ये जो कि आकांक्षा दीदी ने बताया था। इस तरह से इसको अच्छे से समझ लो। हाँ जी, क्या प्रश्न है? एक सकाम कर्मी है, वो अपनी कामना के वश में होकर ही एकादशी का व्रत करता है, क्या उससे उसकी सुकृति बनेगी जब वो सिर्फ बनेगी? प्रभु जी ने कहा था बनेगी सुकृति इसकी, क्योंकि भक्ति में आ गया ना, ये भक्ति का अंग है। भक्ति का अंग जाने जाने कैसे भी पालन हो रहा है किसी व्यक्ति का, है ना, बहुत कम बनेगी, मान्यूट बनेगी। इसमें भी 2 चीजें होती हैं, प्रभु जी ने समझाया था इसको, एक होती है ज्ञात सुकृति, एक होती है अज्ञात सुकृति। अब जहां पर जानबूझ के ही एकादशी कर रहा है इसीलिए क्योंकि एकादशी बहुत जल्दी फल देने वाली, उसको पता चल गया एकादशी जो है ये सारे फल दे देती है, तो इसीलिए एकादशी का आशय ले रहा है अपनी भोग की कामना पूरी करने के लिए। उस समय उसको भक्ति की चांस बहुत रेयर ही है, मतलब बहुत देर लग सकती है, बहुत देर लग सकती है। सनातन गोस्वामी इसको एक्सप्लेन किया अच्छे से, क्योंकि वो पास में रह रहा है भगवत संबंधी वस्तुओं के, जैसे श्री विग्रह की सेवा आया था ना उसे, कोई व्यक्ति श्री विग्रह इसीलिए रख के बैठा है कि इसमें माल चढ़ता है और हमको माल मिलता है, लेकिन उससे वो श्रेष्ठ बोल दिया, उस व्यक्ति को श्रेष्ठ बोल दिया किस व्यक्ति से कि जो बहुत प्रकार के सत्कर्म कर रहा है लेकिन विग्रह पूजा नहीं करता। लेकिन ये जो विग्रह पूजा कर रहा है इसका तो उद्देश्य विग्रह से भोग है, तब भी बोले ये श्रेष्ठ है। बोले क्यों श्रेष्ठ है? बोले कोई चांस बन सकता है क्योंकि ये हर समय विग्रह की सेवा में लगा रहता है ना, क्योंकि भाई देखो जिसको विग्रह से पैसा चाहिए ना तो विग्रह को बढ़िया ड्रेस पहनाएगा, फोन कर करके बताएगा ये देखिए हमने कितना सुंदर पोशाक पहनाया, आज ये वाला दर्शन है, ये वाला, इस तरह से उसकी भावनाएं रहेंगी। अगर शुद्ध भक्त होगा वो भी इसे कह के बुलाएगा, उसका अलग भाव होगा, लेकिन जिसको माल चाहिए उसका अलग भाव हो जाएगा। ऐसा कृष्ण वैष्णव में भी देखा जाता है, उनके मन में भी इस प्रकार से आ जाता है कि हाँ भैया मठ बनाया है तो फिर जो मंदिर बनाया उसके लिए धन चाहिए, तो इस प्रकार से लोगों को फोन करके बुलाएगा। तो वहां पर ये क्या हो गया उसका, देखा जाए तो ये भोग वासना है उसके अंदर, इसीलिए वो बुला रहा है। तो लेकिन फिर भी उसका कल्याण संभव है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो विग्रह सेवा अच्छे से कर रहा है। लेकिन इसी प्रकार एकादशी भी कोई व्यक्ति अच्छे से एकादशी करता है लेकिन हृदय में सकाम कर्मी है, पूरी कामनाएं भरी पड़ी है, लेकिन एकादशी का पालन वो जो प्रॉपर वैष्णव है ना वो उससे भी ज्यादा बेटर करता है, मतलब कि बिल्कुल निर्जल एकादशी पूर्व, क्योंकि उसको पता है एकादशी तो धाम तक ले जाती है भगवान के, इतनी गतियां करा देती है, सारे पापों का नाश कर देती है और सारे भोग दे देती है। तो इसीलिए वो एकादशी अच्छे से पालन कर रहा है, लेकिन क्योंकि भोग की कामना बड़ी प्रबल है इसीलिए वहां पर भी क्या होगा, उसको भोग ही मिलेगा,
क्योंकि इच्छा उसकी भोग की है। ध्रुव जी महाराज ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो जपा था, भक्ति का अंग है। नारद जी जैसे गुरु मिले, लेकिन उनको फिर भगवान के दर्शन हुए क्योंकि मंत्र का फल है। लेकिन भगवान ने दर्शन देने के बाद भी क्या बोला, ध्रुव जी को दर्शन करते ही भगवान की क्या हो गया, सारी कामनाएं नष्ट हो गई। उन्होंने कहा मैं कांच के टुकड़े मांग रहा था, मुझको मणि मिल गई, अब मेरे को नहीं चाहिए कोई भोग। अब उन्होंने जब ये बोला तो भगवान ने क्या बोला, भैया भोग तो तुमको देना ही पड़ेगा मुझको, क्योंकि तुम्हारा शुरू जो हुआ था इसी कामना से होता कि मुझे राज्य चाहिए। तो इसीलिए भगवान ने उनको 36,000 वर्ष तक राज्य दिया। फिर बाद में वो उसको जब करके आगे पूरा, तब फिर उनको ध्रुवलोक भी मिला। तो इस तरह से होता है, लेकिन टाइम लग जाता है क्योंकि ध्रुव जी का तो साक्षात मंत्र था, नारद जैसे गुरु थे। अब जो कामना से युक्त होकर के इस प्रकार से देवता का वो कर रहा है, तो वहां पर तो फिर वही रहेगा कि टाइम बहुत लग जाएगा, बहुत समय लग जाएगा। और क्या प्रश्न था मनीष प्रभु? हाँ जी, श्रद्धा भी हो सकती है प्रभु। श्रद्धा तो साधु संग से प्रभु जी, श्रद्धा तो उसकी है ही देखा जाए, लेकिन ये लौकिक की श्रद्धा है ना। अभी लौकिक की श्रद्धा और परमार्थी की श्रद्धा में क्या डिफरेंस है बताइए? परमार्थी शब्द भक्ति के लिए होती है, लक्ष्य तो अपने भोगों के लिए होती है। हाँ, किसी व्यक्ति ने देखा अच्छा ये तो गुरु जी के पीछे बड़ा दौड़ते हैं, अच्छा जब से दौड़ रहे हैं ना तब से जॉब लग गई इनकी सरकारी, बढ़िया माल आ रहा है घर में सारा। पड़ोसन ने देखा ये इनके गुरुजी कर लो, हमारा तो काम ही नहीं सेट हो रहा, बिजनेस ही नहीं सेट हो रहा, घर में पैसा ही नहीं टिकता। अब इनका देखो क्या बारे न्यारे हो गए हैं, जाकर के दीक्षा ले ली और सारा प्यार लहसन छोड़ दिया, सब कुछ करने लग गए जो करते थे। तुलसी की परिक्रमा भी दे रहे हैं, सब वही कर रहे हैं जैसे वो करते हैं। अब लेकिन आप गुरुजी आ गए तो फिर कथा सुननी भी पड़ गई। अब धीरे धीरे कथा सुनते सुनते श्रद्धा किसमें चली जाएगी, लौकिकी से परमार्थी की श्रद्धा में। जब बार बार चोट पड़ेगी, बार बार चोट पड़ेगी, बार बार सुनने को मिलेगा तब। और फिर जूते भी तो खा रहा है संसार में व्यक्ति। संसार क्या है, हम भोग की इच्छा करके यहाँ पर बैठे हैं, क्या भोग मिल रहा है? यहाँ पर जूते मिलते हैं, जितना ज्यादा गधे जैसी हालत हो जाती है व्यक्ति की भोग भोगते भोगते। तो इसीलिए जूते भी तो पड़ते हैं साथ साथ अच्छे से, तो इसीलिए वो कथा भी मिल रही है, उसको ज्ञान हो जाता है वहां पर। फिर उसकी श्रद्धा जो है लौकिकी से पारमार्थिकी में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन ये होता साधु संघ में। जिसको साधु संघ नहीं मिला ना और बैठ के अकेला एकादशी किए जा रहा है और कामना से कर रहा है संसार की, तो वो यही करता रहेगा बस। ऐसे बहुत है, हम भी ऐसे ही थे संसार में। जब तो गुरु वैष्णव नहीं मिले तो यही करते थे, हम भी करते थे पहले एकादशी, सब कुछ करते थे, वृंदावन भी जाते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन साधु संघ नहीं था तो ये क्लियर नहीं थी चीजें। तो ये जिसको साधु संघ उसको ही पता चलेगा। हाँ जी, और किसी का प्रश्न? टाइम हो गया। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जैसे अभक्त है वो जो संसारिक है, जो बिल्कुल भी भक्ति में नहीं है, वो कुछ भी करते तो उनका पाप होता है, और जो भक्त जो होता है उनका अपराध होता है। तो अगर जो अभक्त है, जो संसारिक है, वो नॉर्मल इंसान के प्रति कुछ गलत करते तब तो उनको पाप लगता है। तो अगर वो वैष्णव के प्रति अगर कुछ गलत करता है तो उसको वहाँ पे अपराध लगेगा या पाप लगेगा? क्योंकि उसको तो पता अपराध ही नहीं और अपराध की डेफिनेशन उसके हिसाब से ही है। पाप और अपराध तो जो डेफिनेशन उसके हिसाब से लागू होगा। पाप का अर्थ क्या है, जब कोई हिंसा किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति की जाए जो शरीर और शरीर संबंधी वस्तुओं में आसक्त है, शरीर और शरीर संबंधी वस्तुओं के लिए कार्य कर रहा है, तो वो क्रिया कहलाती है पाप। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति की हिंसा कर दें, जब वो जो व्यक्ति शरीर और शरीर संबंधी कार्यों में लगा हुआ है, तो वो क्रिया कहलाएगी पाप। उस व्यक्ति के प्रति की गई हिंसा कहलाएगी पाप। जब हमने किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति हिंसा कर दी जो व्यक्ति जो है आत्मा और आत्म संबंधी कार्यों में लगा हुआ है या भगवान संबंधी कार्यों में लगा हुआ है, वो क्रिया हो जाएगी अपराध। अब चाहे वो भक्त है चाहे वो अभक्त है, अगर उसने उसके प्रति कर दिया, ऐसे व्यक्ति के प्रति जो है चिल्लमबाजी कर दी जो क्या है भक्त है, मतलब भजन कर रहा है, उसको बाधा उत्पन्न कर दी, तो वो अपराधी ही कहलाएगा। और एक चीज समझने वाली है, जो कर्मी लोग हैं संसार में जिनकी भोग वासनाएं हैं, अगर वो भक्तों के पल्ले पड़ जाएं और गलती से उनसे भक्त अपराध हो जाए तो उनका बिल्कुल नाश हो जाता है। हमने देखा हुआ है ऐसा लोगों के साथ, ऐसा नाश होता है ना ऐसे लोगों का कि इस संसार के भोग भी नहीं मिलते उनको। देखो कर्मी की तो इच्छा संसार के भोग के, लोक परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं उन लोगों के। भक्त जो होता है, भक्त का भी भक्त के प्रति अपराध होता है ही अभी हम लोग भक्त हैं, हमारा अपराध होता है, कृष्ण वैष्णव का अपराध होते रहते हैं हमसे। उनका क्या होता है, उनको क्या होता है, उनको भगवान को तरीके से मैनेज करते हैं। भगवान को पता है सब कि अभी ये साइकिल चलाना नहीं जानता, कैंची चलाना जानता है, कैंची सीख रहा है, धीरे धीरे गिरेगा भी, इसको उठाना है, इसको आगे बढ़ाना है। हरि नाम प्रभु भी कृपा करते हैं, तो उसके लिए उसको थोड़ा अरेंजमेंट देते हैं। अपराध का फल तो उसको भी मिलता है, ये नहीं कि उसको छूट मिलती है, लेकिन मैनेज कराते हैं प्रभु। उसकी बहुत चर्चाएं हैं, आगे पढ़ेंगे ग्रंथों में तो बहुत कुछ आएगा। एक बार मैंने बताया था ना, हम लोग
परिक्रमा कर रहे थे बाबा महाराज के साथ। परिक्रमा पार्टी तो बहुत आगे निकल गई, 10,000 लोग चल रहे थे और मेरे और हर्ष प्रभु को पता ही नहीं चला बातों बातों में कैसे हम लोग किस पहाड़ी पे चढ़ गए, इतने कांटे चुभे, इतना बुरा हाल हो गया, खून आने लगा। तो जब तक हम जाकर के परिक्रमा में मिले 8 किलोमीटर बाद, तो वहां पे सब लोगों ने यही बोला कि तुम्हारे पता नहीं कितने कष्ट काट दिया है ठाकुर जी ने। अब तुम अपराध तो करते हैं। एक बार मैंने दांत का ऑपरेशन कराया वृंदावन में और वो थी अकल जाट थी, दोनों निकलवाई। उसके बाद पता नहीं वो उससे गलती से कुछ छूट गया अंदर, अब मेरी बोलती बंद होगी, जीभ पे इतने बड़े बड़े छाले हो गए। 8 दिन बाद भी ठीक नहीं हुआ, बोल ही नहीं पाता था, ना खा पाता था कुछ। प्रभु जी के पास गया, प्रभु जी के पास रोज ही जाते थे, तो प्रभु जी ने 2-4 दिन देखा ये बोलता नहीं। किसी ने बोला इसके अंदर पता नहीं क्या हो गया, ठीक नहीं हो रहा। प्रभु जी ने क्या बोले, और करो वैष्णव की निंदा, तेरे मुंह में कीड़े पड़ गए, सीधा बोला। अब देखो यहाँ पर उन्होंने कोई मेरे पे दया नहीं करी। 2 दिन बाद फिर ऐसे ही चले जा रहा था, मेरे मुंह आंखों में आंसू ही आ गए, बोलो इतना मैं परेशान हो रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं परिक्रमा कर रहा था तो वहां पे रास्ते में मुझे माधवप्रिय प्रभु जी मिल गए। वो भी जानते थे इस बात को कि ये बोल नहीं पाता, और मैं भी परिक्रमा कर रहा था, तो उन्होंने एकदम से मुझे पकड़ा, उनकी आंखों में एकदम से मेरे को देख के आंसू आ गए और एकदम से मुझे गले से लगा लिया रास्ते में परिक्रमा करते हुए। फिर मैं अपना चुपचाप परिक्रमा करता रहा जब तक वापिस आया संगरूर से मनीष प्रभु और ये इनके साथ एक दूसरे मनीष प्रभु थे, आजकल वो कम आते हैं, वो आए हुए थे। वो मुझे बोले प्रभु जी ऐसा कौन सी आपका दर्द जीभ में छाल आया है जो इतने एंटीबायोटिक खा के भी ठीक नहीं हुआ। मनीष, क्या नाम है उनका, मनीष सिंगला जी बोले ऐसे हो ही नहीं सकता। उन्होंने अपने हाथ पे उंगली पे लिफाफा चढ़ाया और मेरे मुंह में सीधी उंगली घुसाई और ऐसे ऐसे करके बोले प्रभु जी ये देखो, कहते कुछ है जो आपकी जीभ में चुभ रहा है बार बार। देखो वैष्णव के हृदय में दे आई, तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे नमो वैष्णव प्राण। जैसे ही माधव प्रिय प्रभु जी के हृदय में एकदम से मेरा उनका हृदय गल गया मेरा कष्ट देख करके। कष्ट तो था ही, अपराध कोई था जिसके कारण ये हो रहा था। वो डॉक्टर ने इतना बढ़िया ऑपरेशन किया, इतने पैसे लिए, तब भी वो निकल नहीं पाया। सोचो चीज छोटी सी, कोई अंदर दांत का टुकड़ा बच गया। तो अब आकर के आते ही घर में मठ में आया, नीचे का कमरा उनको मिला हुआ था, उसने हाथ में बोला ये दे देखो, उसी दिन ठीक हो गया, उसी समय सारा कुछ। मतलब कैसे कितना कष्ट पा रहा था, सोच भी नहीं सकते हो कोई। तो ये होता है, मतलब वैष्णव का सिस्टम अलग रखते हैं भगवान। लेकिन अगर संसारी व्यक्ति किसी वैष्णव के यदि अपराध कर दे, उसका तो कोई साधु संगी नहीं है, उसको पता ही नहीं, उस पर दया भी नहीं होगी, उसको तो अच्छे से रगड़ते हैं भगवान को। तो इसीलिए भगवान वैष्णव अपराध कभी नहीं माफ करते। भगवान ने कहा कि जो रामायण में चौपाइयां हैं, याद नहीं आ रहा एकदम से, क्लिक नहीं हो रहा दिमाग ना, वो भावुकता आ जाती है ना। बहुत सुंदर चौपाइयां हैं। सुन सुरेश उपदेश निज अपराध रिसाई न कहू, हुआ ना, जो अपराध भक्त कर करी राम रोष पावक सो जरी। क्या है, सुन सुरेश रघुवीर स्वभाव निज अपराध रिसाई न कहू। ये बात इंद्र को बोल रहे हैं बृहस्पति जी, उनके गुरुदेव, अच्छे से समझा रहे हैं, गुरु है ना। बोले एक क्यों बोला था, पहले ये समझ लो। इंद्र ने पहले क्या किया था, देवताओं ने क्या किया था, कोई बात नहीं छुट्टी है, देवताओं ने क्या किया था, उनको भेज दिया था, मंथरा की बुद्धि को फेर दिया था सरस्वती देवी ने जाकर के। अयोध्या के कार्य में बाधा डाल दी, राम जी का राज तिलक होने वाला था। बोले देवताओं को अपनी पड़ी थी कि रावण नहीं मरेगा तो फिर कैसे होगा, भगवान जब तक जाएंगे नहीं जंगल में। तो इसीलिए वो हुआ। अब भरत जी मनाने चले, जब भरत जी मनाने चले तो जड़ चेतन हो गया, चेतन जड़ हो गया, सारा कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, पूरे नियम बदल गए सारे सृष्टि के। तो वहां पर इंद्र की धकधकी लगी, उसको लगा भैया भरत जी ने तो सारे ही उल्टा कर देना, उल्टा पुल्टा, पक्का भरत ही जाएगा वनवास में, राम को तो वापस भेजेगा, देख लेना। अब उसने कहा जाओ सरस्वती को जाकर के, दोबारा बोला सरस्वती को कि जाओ जाकर के भरत की बुद्धि को बोला करो। तो देवी सरस्वती ने अपने मत्थे पे हाथ मारा, बोली कैसी बात करते हो, भरत की बुद्धि को बोला करना, कदाचित दिमाग तुम्हारा कुछ काम करता है कि नहीं करता। भरत जैसे भक्त की, अगर अपना कल्याण चाहते हो तो भक्त के शरणागत हो जाओ। अब यहां पर देवराज इंद्र को बृहस्पति जी समझा रहे हैं, सुनो सुरेश रघुवीर स्वभाव, एक भगवान का स्वभाव समझ लो आज अच्छे से इंद्र तुम। निज अपराध रिसाई न को, भगवान अपना अपराध देखते नहीं, कोई उनको गाली दे दे, भगवान को कोई प्रणाम ना करे, भगवान के प्रति भी बहुत अपराध हो जाते हैं हमारे, भगवान नहीं देखते। निज अपराध रिसाई न को, जो अपराध भक्त कर करी राम रोष पावक सो जुड़ी। जो भक्त का अपराध करता है भगवान की अग्नि के से जलता है वो। अब भगवान कैसे है सोच लो, ऑल इन ऑल है भगवान। तो इसीलिए यहां पर समझने वाली बात है, भाई भक्तों से बच के ही रहो। अगर भक्ति नहीं करनी तो हमारा साधन भजन देख करके भक्त बहुत कृपा करते हैं, हमारे बहुत अपराध होते हैं, सारा दिन अपराध होते हैं हमारे, सारा दिन
हर समय अपराध होता रहता है हमारा। लेकिन वैष्णव हमारा जो हम लगे रहते हैं ना पास में उनके रहते हैं, वो कभी अपराध लेते नहीं हमारा। ऐसे वैष्णव इतने बहुत दयालु होते हैं, बहुत कृपालु होते हैं, वो अपराध नहीं लेते। लेकिन कोई व्यक्ति कर्मी है, उसको पता ही नहीं वैष्णव की क्या महिमा, वो पीछे पड़ जाए किसी वैष्णव के, तो उस वैष्णव का अपराध क्यों नहीं लेंगे भगवान? वो तो नहीं उसको कुछ कहेगा, लेकिन भगवान उसको छोड़ेंगे थोड़ी, रगड़ के रख देंगे अच्छे से। इसीलिए कर्मी लोगों का तो बड़ा चक्कर है भाई। लेकिन अगर कोई भक्ति कर रहा है और वैष्णव के निकट रहता है तो कोई अपराध नहीं होता। ऐसे हमने प्रभु जी से शुरू में बहुत डरते थे, हम प्रभु जी के पास 7 दिन में पड़ा, प्रभु जी कहते पागल हो गए हो तुम लोग, ऐसे अपराध लगने लग गए तो बस फिर गया काम, गई भैंस पानी में कहते। फिर तो वैष्णव कभी अपराध नहीं लेते ऐसे जल्दी जल्दी कोई। हाँ वो पीछे ही पड़ जाए, सारा दिन एक ही चर्चा करते रहो, किसी के पीछे ही पड़ जाओ, तुम द्वेष करने लग जाओ, फिर तो अपराध है ही। लेकिन जनरली सारा दिन अपराध होते थे, कभी प्रणाम करना भूल जाते हैं, कभी कुछ हो जाते गलती, कभी रसगुल्ला छुपा लेते हैं, हम तो करते हैं ऐसा चीज, मैं तो बहुत करता हूँ, है ना। खाने पीने की चीजों में हो जाता है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो वो सारी चीजों का वैष्णव अपराध नहीं लेते, क्योंकि वो फिर दूसरी तरह से कृपा कर देते हैं। तो ये सब चलता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जहां इकट्ठे रहेंगे तो लड़ाइयां भी होगी, प्यार भी होगा, ये सब चलता है, उसमें कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बड़ा। पर हाँ, आपने जो प्रश्न किया कि संसारी व्यक्ति अगर वैष्णव का अपराध करेगा तो गया वो, कोई उसको तो देख के करना पड़ेगा सब कुछ। प्रभु जी एक चीज बस, जैसे जिन्होंने महाप्रभु के प्रति करा था अपराध जब साबम भट्टाचार्य जी के दामाद ने, तो उनकी हाँ तो महाप्रभु हाँ आ गया। हाँ लेकिन महाप्रभु जो है ना भक्तवत्सल है ना, आ गया था उनको, लेकिन वो एक लीला ही थी बस उसको ठीक करने के लिए, क्योंकि पता था नहीं तो अनंत कोटि जन्मों में नरक भोगेगा। उसी समय उसको थोड़ा सा हैजा वैजा सा कर दिया, मरने वाला हो गया वो। अब उसको उसका जमाई जिनका जमाई था सार्वभौम जी तो कह रहे बढ़िया विधवा हो जाए मेरी बेटी, अच्छा है ना। क्या नाम था उसका, साखी क्या नाम था, बोले ये विधवा हो जाए तो अच्छा है। तो फिर क्या हुआ, जब वो गए महाप्रभु जी को पता चला, महाप्रभु जी तो भाई भगवान चतुर्शिरोमणि है, एक तरफ से चोट देते दूसरी तरफ से संभाल लेते, जाकर के उसकी छाती पे हाथ रख के बोले अरे क्या नाम था उस व्यक्ति का, मैं तो नाम भी भूल गया उसका एकदम से, बोले तुम्हारे मन में ऐसा, तुम तो ब्राह्मण हो, ब्राह्मण तो बड़ा ही अच्छा होता है, तुम्हारे मन में इस प्रकार की भावनाएं कैसे आ गई? तब उसने अपना अपराध अमोघ तुम तो ब्राह्मण हो, महाप्रभु ने उसकी छाती पे हाथ रख दिया और एकदम से कृपा कर दी, एकदम से उसको ज्ञान हो गया और चरणों में गिर गया, उसी समय ठीक हो गया। तो ये तो प्रभु करते हैं अरेंजमेंट, भगवान बहुत अरेंजमेंट करते हैं हमें निकालने की, चिंता मत करो। भगवान ने वैष्णव भी ये सौगात ही दी है, बस ये है कि वैष्णव के बहुत ज्यादा निकट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सारा दिन दोष दर्शन होता रहता है। फिर वैष्णव के बहुत ज्यादा निकट भी नहीं रहना चाहिए, वैष्णव से बहुत ज्यादा दूर भी नहीं रहना चाहिए, ये नियम याद रखना। हम कलयुग में रह रहे हैं, बहुत मुश्किल है यहाँ पर, हर समय हमारी भोग की वृत्तियां हैं। अब हमारे भोग में बाधा होती है तो हमें वैष्णव भी बुरे लगने लग जाते हैं। तो इसीलिए वैष्णव से बहुत ज्यादा पास भी नहीं रहना चाहिए, बहुत ज्यादा पास और बहुत ज्यादा दूर भी नहीं रहना चाहिए। अब आज हम ज्यादा देर पास में रह ले सब लोग, पौना घंटा हो गया, इसीलिए दूरी बना लो, जल्दी जल्दी कीर्तन शुरू करो। हरे कृष्ण।